हेलो एवरीवन, इट्स मी अभय एंड आज हम शुरू करते हैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट 48। आई एम बेट 9 मिनट्स लेट एंड 9 लोगों ने पहला क्वेश्चन बना लिया, तो करते हैं। लेट्स सी। ओके, you have n students under control and you have exposed only two teams and of same section. Each student has its own skill, the highest skill of principal and teacher A of I. Okay, different student may have the same skill. Okay, so about the teams, firstly these two teams should have the same size. Okay, two more constraints. The first team should have consist of the students with different skills, that is all the skill of the first. Okay, the second team should consist of students with the same skills, that is all the skills of the second team should be equal. Okay, note that it is principle that some share of the first. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, कुछ एग्जांपल्स कैसे हैं हम। नॉट गुड पेयर बिकॉज साइज सेम नहीं, ठीक है। ऑल्सो नॉट गुड पेयर क्योंकि अच्छा पहले में सारे अलग नहीं, इसने बोला पहले में अलग होना चाहिए, दूसरे में सेम होना चाहिए। हाँ ये भी नहीं होगा फिर। हाँ ठीक है, दिस इज अ गुड पेयर। ओके, साइज सेम है, पहले में अलग है, दूसरे में सेम है, ठीक है। गुड पेयर दूसरे में सेम है, पहले में अलग है। ओके ठीक है। Your task is to find the maximum possible size x for which it is possible to compose a valid pair of teams. Okay. Okay. Okay ठीक है। ये conditions है, इसमें part of the more than one. Okay ठीक है। Inputs A of n, outputs maximum possible x, ठीक है। चार 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 है और तीन बाकी है, तो तीनों का आंसर इसका तीन। सारे डिस्टेंस है तो एक होगा, यहाँ पर एक है मतलब एक ही है, तो एक से क्या टीम बनेगी। यहाँ पर तीन और एक है मतलब एक एक से टीम बनेगी। ये दो आंसर है, अच्छा मतलब 1 1 और 1 3। ओके, यहाँ इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। कैसा मतलब, अगर क्वेश्चन के ना 1 2 3 4 4 एंड 4 एंड 4, तो इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 एक टीम में और 4 4 4 4 एक टीम में। एंड लेट्स सपोज यहाँ पर एक और 4 है, तो हम चारों 4 एक टीम में रख सकते हैं। नहीं, ये फेलियर होगा। हम एक 4 को यहाँ रखेंगे, ये 4 की टीम बनाएगी। इन दोनों मिनिमम साइज लेना ना हमने। हाँ ठीक है, तो हमने करना क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला बंदा निकालना है बेसिकली, बस हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसका बंदा, राइट। हाँ अब ओके, यहाँ पर हम लेते हैं इनपुट्स। तो यहाँ पर वेक्टर बनाया आगे 4i 0 n। ओके, यहाँ पर इनपुट्स ले लिए। उसके बाद हमने वो ऐसा बंदा निकालना है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, राइट। then we can take the map, then ll max equal to then x is equal to max of x second comma max, राइट। यहाँ पर हमारा मैक्स की वैल्यू मैक्स फ्रिक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। और अब हमने क्या करना है, अब हमें निकालना है कितने डिस्टिंक्ट है, वो तो मैप का साइज होगा। चार और चार, ठीक है। अब आंसर क्या होगा हमारा, सी आउट। सी आउट विल बी द, 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 सी आउट वि
maximum of minimum of distinct minus 1 comma maximum and minimum of distinct comma maximum minus 1. I'm right. थ्री वन टू जीरो या हाँ बताता हूँ मैंने ऐसा लिया. तो ये ऐसा था क्योंकि हम जैसे हमारे पास डिस्टिंक्ट यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगी 4 की और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी 5. तो हम अगर हम उस हिसाब से चलें कि हम ये पांचों को एक साथ डाल सकते हैं तो हमारा आंसर बेसिकली क्या होना चाहिए मैक्सिमम 5 और बाकी बचे कितने बाकी बचे रहेंगे 4 माइनस 1 क्योंकि एक तो सभी में कॉमन होगा ये वाला. ठीक है तो हम 3,5 में से 3 ले सकते हैं क्योंकि एक बनेगा ये वाला पेयर बट एक पेयर बन सकता है हम इसको उठा के यहाँ डाल दें क्योंकि वो अभी तक इसमें नहीं होगा और वो यहाँ से आ रहा है तो वो इन सबसे डिस्टेंस होगा. तो एक पेयर ये बन सकता है उनमें से जो मैक्सिमम आंसर देगा मतलब 4-3,5 या फिर 4,5-1 ये दोनों पेयर्स और जो मैक्सिमम आंसर देगा वो हमारा आंसर होगा. इन दोनों में मिनिमम लेंगे क्योंकि पेयर्स का साइज इक्वल होना चाहिए मतलब दोनों ग्रुप का. ये एक्सेप्टेड है. ग्रेट. दूसरा क्वेश्चन करते हैं. 3 लोगों ने कर लिया. ऑन फैक्ट 14 एक मिनट. हाँ on 14 Dennis decided to give a Valentine to Nasty and came up with the better draw a huge red heart on the door of length K more than 3. अच्छा उसका दरवाजा खराब करेगा. ठीक है बढ़िया. Nastya was very confused by this present so decided to make the very good. Throwing it on the mountains. Okay. Mountains are described as the sequence of the height. Okay, ठीक है. Peak का कुछ होगा इसमें होगा. From left to right, it's presented and neighboring height should be not equal to. हाँ ठीक है. The peaks. Yeah, I'm right. Peaks of the mountains on the segment L2 are described. Okay, ठीक है. It is worth noting that boundary elements of the segment are not peaks. मतलब कि अच्छा बाउंड्री को पीक्स नहीं माना जैसे 8 का ये है तो इसमें देन द पीक्स ऑफ द सेगमेंट 1 to 8 आर these both 3 and 6 and there is no peaks in 3 to 6. इन दोनों के बीच में कोई पीक नहीं है. अच्छा हाँ ठीक है. इन दोनों कंपेयर हम 3 और 6 इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. To break the drawer throws a segment L K minus 1 of consecutive length K when the door is a peak. It breaks into 2 parts. After these parts will continue to fall in different halves, also break into pieces when touching the peaks of the mountain. ठीक है. Formally, the number of parts of the door will break into is P plus 1 because P peaks रहेंगे. ठीक है. The answer on the break is as many parts help her choose a segment of mountain that the number of peaks on its maximum. If there are several segments, now you want to find. ठीक है. Formally, you have to choose a number of segments which have the maximum number of peaks. K length का सब है जिसमें peaks चल रहा हो. ठीक है. Among such segments, you need to find the segment that has the minimum value of L. अच्छा ठीक है. ओके मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है कि हमें पीक्स निकालनी है. पहले दो सवारी की पीक्स 3 है तो हमने सबसे पहले तो सबसे पहले आगे सेपरेट करना होगा वो बताना होगा. राइट. इनपुट 2 इंटीजर्स T and L. Number of parts the
गॉड विल स्प्लिट पीक्स प्लस वन बताया उसने एंड लेफ्ट बॉर्डर मतलब एंड द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ मतलब जहाँ शुरू होगा वो ठीक है। ये वाला टेस्ट केस है तो इसमें कितनी पीक है, एक ये पीक है, एक ये पीक है, दो पीक है राइट। तो दो पीक है तो आंसर थ्री होना चाहिए और लेंथ सिक्स की होना चाहिए, सब वैल्यू निकालें सिक्स लेंथ का। तो मतलब ये सिक्स से कम मतलब ये फोर में आया ठीक है, तो उससे पहले बना सकते हैं ये वाली एक, क्योंकि हम बाउंड्री वैल्यूज को नहीं लेंगे राइट। ओके इसमें प्रो क्या करूँ, उसमें बस इंफिनिटी करना मेरे पास होगा। ये कुछ ऐसा है कि हमें ये पीक्स गिवन है। अब जैसे ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। तो अगर उसने सिक्स की लेंथ दी है तो मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, अगर सात की लेंथ दी है समझो आठ की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का चूज करेंगे और यहाँ पर दो पिक्स आ रही हैं तो थ्री कोमा टू आंसर होगा हमारा स्ट्रक्चर। तो इसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्री फिक्स एरे बनेगी। ओके इसमें इनपुट्स क्या लेने हैं आपके, okay now we have to make practice array cube ओके। तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स एरे में स्टोर कर लिया है कि कौन से इंडेक्स पे पीक बन रही है ठीक है। मतलब ये पीक की कंडीशन है कि वो वाला एलिमेंट अपने पीछे वाले से आगे वाले से बड़ा होना चाहिए। सही। अब अब पार्शियल सम कैलकुलेट करते हैं। ओके तो यहाँ तक हमने कुछ ऐसा कर लिया कि यहाँ पर कितने पिक्स हैं, जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ये। हाँ लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर कितनी पिक्स हैं, जीरो, यहाँ पर कितनी पिक्स है, जीरो, यहाँ पर कितनी पिक्स है, वन। यहाँ पर कितनी पिक्स अब तक इस रेंज में मैं चेक कर रहा हूँ कितनी पिक्स आ चुकी है। यहाँ पर कितनी आ चुकी है, वन, यहाँ पर कितनी, वन वन वन, यहाँ पर टू आ चुकी है, यहाँ पर यहाँ तक टू, यहाँ तक टू, यहाँ तक थ्री, यहाँ थ्री, यहाँ तक थ्री। अब हमें रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ से लेकर, लेट सपोज हमें रेंज करना है यहाँ तक की। तो हम क्या करेंगे कि इसके बाउंड्री हम चेक ले नहीं सकते, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में माइनस कर देंगे। वन माइनस वन मतलब जीरो, इनके बीच में कितने पीस हैं, जीरो। अगर इसने ये बोला अगर उसने ये रेंज बोली है ये वाली, तो हम क्या करेंगे दिस माइनस दिस, तो हमारा आंसर वन, इनके अंदर बीच में वन पीक आई है। ओके तो अभी हमने प्रीफिक्स अरे फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया है, तो अब हमने के हिसाब से चलना है। ओके तो इसमें दो पोजीशन रखनी पड़ेगी। एल इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट कब आई माइनस के, एंडिंग होगी आई। तो मतलब ये एक बनेगा आई लेंथ का राइट। या जीरो टू आई, के इंक्लूसिव होगा ना इसमें फिर।
हाँ ठीक है। तो अब इसमें कितनी पीक्स आई, काउंट कितनी पीक्स आई, 36 ऑफ और -1 -d ऑफ एल। हम ये इंक्लूड नहीं कर सकते, हमने इसके इन दोनों के बीच में निकाली है, इनके और इनके बीच में निकालनी है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे यहाँ तक, इनके बीच में कितनी आई है, 1, एक पीक आई है। जैसे देखो हम प्रीफिक्स मतलब हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने इनके बीच में निकालनी है ना, तो यहाँ तक हम यहाँ से चेक करेंगे, मतलब यहाँ तक कितनी पीक्स आई है इसको निकालने के बाद, एक ऐसा। अब इतनी आई है तो एक बनेगा आंसर, राइट। तो वो एक बनेगा इंडेक्स में दो आंसर देने हैं, तो आंसर का होगा पहले इफ count is more than answer, then answer is equal to count and index is equal to l, then cout answer plus 1 and idx टेस्ट केसेस हैं। ये इसने ऐसा कर दिया, ये इसने -1 के दे दिए थे। बाकी आंसर ठीक है ना, 3223 नहीं, बाकी आंसर है। I method, I don't need this. 3 2 1 3 हमारे तो ठीक आ रहे हैं पर इंडेक्स गलत आ रहे हैं। 0 to k -1 से शुरू होना चाहिए। Am I lagging with 2? It's in crack. तो ऐसा क्यों हो रहा है, बट नहीं 2 पे तो जुगाड़ हो गया ना, नहीं गलत है, हाँ गलत है। Let me do this full one based।
Yeah, now it seems correct, but hmm, ये कुछ दिक्कत आती है मेरे को, जीरो बेस टू वन बेस टू, ये प्रीफिक्स से करते हैं खास करके, बट लॉजिक हमारा ठीक था, चलना चाहिए। राइट, इन क्यू, ओके, separate, yeah, let's look for this trending or not, no, okay. The fair nut and string. The fair nut found as the string consists of the lower lattice letter. The nut is the curious guy. He wants to find the number of strictly increasing subsequences uh, k, k, such that for each I less than k should be a. For each I, there must be j such that pi j and pi plus 1 and s of I should be p s of j, मतलब s s of स्ट्रिंग मिली s की और s of p a होना चाहिए I के लिए, और such that I जो हमने चूज किया I plus 1, उनके बीच का कोई ऐसा j, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, मतलब ऐसा कुछ है कि नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंसेस p के कि उन अगर करंट लेटर क्या कहते हैं ए है, तो अगला जो होना चाहिए वो भी ए होना चाहिए, पर उनके बीच में बी होना चाहिए। ऐसा कुछ, जैसे मतलब मैं पहले टेक्स्ट केस देख लेते हैं, बी ए, तो इसमें एक ए है, एक ये है, एक ये है, और एक ए और एक ए और ये एक, राइट, या इसमें क्या है, इनके बीच में कोई बी नहीं आ रहा तो ये बी है, और इनका सब बी नहीं आ रहा, मतलब ये कुछ ऐसा है कि हमें गिवन है A, no, let's choose the regular A, A, B, B, A, 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 B, A, तो इसके नंबर ऑफ सबसीक्वेंसेस कितने बन सकती है? अगर थोड़ा छोटा लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये लेते हैं, तो इसके दो पेयर्स बनेंगे, एक पार्टीशन कर लें ये वाले, पी बाया वी पार्टीशन हो रही है, एक दो पाँच ही बनेंगे इसके दो, अगर यहाँ एक और होता तो इसका भी इसके साथ, इसका भी इसके साथ, और चार इसका साथ आठ होता। ओके, तो इसको कोड कैसे करना, मतलब पार्टीशन, अगर इसमें ये केस हो ए ए बी बी ए बी, तो ए ए फाइव, ओके, ओके, let's do this out,
हम्म तो अब हमें ए और बी को अलग अलग करना है। ओके, ओके, ए और बी को अलग अलग करना है तो वेक्टर बनाते हैं और उसमें अ, हम्म तो उसमें हमने सिर्फ ए और बी का काम है। जैसे यहाँ पर जी आया था, जी का हमारे पास कोई काम ही नहीं है, तो ए और बी को पुश करते हैं। इफ आई इज इक्वल टू ए डॉट पुश बैक वाई, else if a of I is equal to b, then push of 0, and if there is condition when there is no AB, 0, return with we can't form any, right? And there's also condition when all are B, then also for that what we can do, calculate all B minus 1 comma 0 if A of I equal to 0, A dot go back, continue, break, null। हाँ ठीक है, अब हमारी बेस कंडीशन जो हैंडल हो गई। अब हमें काउंट करना है। सो अब हमें पेयर्स बनाने हैं। कैसे? तो ये कुछ ये कुछ वैसा क्वेश्चन बन गया जैसे अभी कुछ दिनों पहले किया था, किसी कॉन्टेस्ट में आया था कि हमें नंबर ऑफ, नहीं मैंने कल परसों एक डीपी का क्वेश्चन किया था, उसमें था कि हमें क्या कहते हैं, जीरो और वन गिवन है और हमें नहीं, हमें कुछ नहीं गिवन, हमें सिर्फ वो गिवन है, क्या कहते हैं, हमें एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें सिर्फ जीरोस और वन होंगे और जीरोस जो होंगे वो के पेयर्स में होंगे। तो उसमें कुछ ऐसा करना था कि 0 0 0 0 और उसमें पार्टीशन बना देनी 1 1 1 1 और कितने पार्टीशन आए थे इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाना था तो फिर नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसे सीन है कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पर ए है, ए पार्टीशन बी, बी, नो मैटर हाउ मेनी बी आ जाएगा, ए ए ए। तो इसका आंसर क्या होगा मैं देख के बोल सकता हूँ, 5, काउंट कितना है 5 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कैसे, क्योंकि ये दोनों परम्यूटेशन आपस में हर एक कॉम्बिनेशन बनाएगी, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ। तो 2 इंटू 3 और 5 ये खुद अकेले इंडिविजुअल। तो बस हम क्या करेंगे कि अब हमें इनका काउंट शो करना है, राइट? तो वेक्टर डॉट काउंट, then if I equal to 1, then we need an incremental, we need an incrementer, अगर इंक्रीमेंट होगा, अगर वो नहीं है else else यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, ये वाली
काउंट जीरो नहीं है, ये होता है लगातार बी आएंगे, तो लगातार बी आएंगे तो फिर काउंट जीरो 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 होगा, और इंक्रीमेंट जीरो जीरो होगा। अगर इंक्रीमेंट जीरो नहीं है तो हम काउंट डॉट पुश बैक inc एंड inc इक्वल टू जीरो, राइट। या अब हमारे पास आ गए हैं सारे, एंड एट लास्ट मे बी द पॉसिबिलिटी भी लाइक यहाँ पर कि यहाँ पर करंट इंक्रीमेंट हो ही जा रहा है पर हमने कुछ नहीं किया। हियर inc is not equal to 0 count dot db inc, right? Now here is answer time। और निकालना आंसर। आंसर मतलब मैक्सिमम काउंट। ओके तो इसमें हम प्री कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमने पहला काउंट रख लिया है क्योंकि वो सिर्फ पेयर नहीं बनाएगा। हम आगे पेयर कैसे बनेंगे? ओके फॉर एन i, 1, n आंसर इज इक्वल टू आंसर आंसर प्लस इज इक्वल टू आंसर इनटू काउंट ऑफ i plus count of I, yeah, and here we print answer। काउंट ऑफ i ये उनका पिछले वाले के साथ जो जैसे अभी अब पिछले कितने दो, अभी आए तीन, तो दो हमने पहले शो कर चुके हैं, वो अपने आप तो बना नहीं सकते हैं, अपने बनाने के बीच में पी चाहिए होगा, पी नहीं है तो दो, आगे कितने हैं तीन, तो दो को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स की परम्यूटेशन बनेगी, और ये तीन खुद थे तो क्या बना टू प्लस सिक्स प्लस थ्री, सिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है, थ्री इनका काउंट था, ये पिछले वाले थे। या या रन करते हैं, या मॉड्यूल लगाना सही टाइम पे आ गया। ओह इतना बड़ा आंसर कैसे आ गया? ओके सॉरी। मैं ओवरफ्लो हो गया। एन उसका एन एन कहाँ से आएगा? फाइव ठीक है, फोर ठीक है, ये इसको मैं अपने आप से बनाऊँ और साइज भी देना है नहीं, ए ए बी बी ए ए ए चार ए बी ए बी ए बी इसका 59, एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स फोर टू एट 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 टू टू 851 7 ठीक है, 8 इंटू 7 6 ठीक है, तो छोटे लेते हैं कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी हो गई। ए बी बी ए ए बी एट चार उसके बनेंगे चार वो ठीक है, मॉड्यूल अप्लाई करते हैं। ओपन पे मॉड्यूल प्लेसमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्या एक्सेप्टेड बिंगो, स्टैंडिंग देखते हैं हाउ मेनी सिक्स लोगों ने कर लिया स्टैंडिंग। ओके स्मिथ ने डी पे ट्राई मार दिया,
सी पे काफी टाइम लगा होगा वो, क्यों? आइडिया। हाउ मेनी मेरे फ्रेंड्स मुझे कितने दे रहे हैं? नो वन, ओके। बिश बिशॉप, ये वो वाला तो नहीं है बिशॉप? स्पेलिंग भी होती है इसकी? नहीं, मैं पास स्पेलिंग अलग होती है इसकी। बिश, चल। बिशॉप इज चेस फिगर। क्या? मैं चेस गलत खेलता हूँ या फिर चेस अलग है? हाँ ठीक है। इज a chess figure that consists of three squares resembling L bar. Three squares resembling L bar. The figure is rotated by 90, 180, 270. अच्छा ठीक है। फोर स्ट्रेट, ये फोर स्ट्रेट गिवन है, ठीक है। Bishop doesn't do not attack any square and even occupy on the adjacent square as long as they don't occupy the same square. अच्छा हाँ ठीक है, तो वो एक स्क्वायर पे नहीं होता तो वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। वैसे ना बोर्ड ऑफ 2 into n स्क्वायर्स, ये किस जैसा है? onto he want to place some bishops, okay, to his इसमें several square on this board are already occupied by the pawns and Vasya doesn't can't put, okay, bishops there. However, the pawns also don't attack the bishop and they can occupy adjacent squares peacefully, ठीक है। Knowing the position of the pawns on the board, Vasya help Vasya determine the maximum amount of bishops he can put onto the board so they won't occupy the same squares and they won't occupy the pawns squares with the pawns. Okay. Zero denotes the empty square and X denotes the pawns. ओके। नेक्स्ट नंबर ऑफ बिशप्स वो होगा हमेशा इस एल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक एल आ सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर इसमें चार है, मतलब एक एल ये, एक एल ये, एक एल ये, एक एल ये। इसका जीरो, इसका आंसर दो। ओके, कोई घटिया सा टेस्ट केस बनाते हैं। अह, तो इसका आंसर क्या होगा? एक, दो, तीन, चार, कुछ और मतलब एक, दो, नहीं, तीन, चार। ओके, तो इसको मतलब कुछ हम्म मतलब कुछ ऐसा। या कुछ बढ़िया लगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ बढ़िया टेस्ट सुनाते हैं वो।
ये टेस्ट केस करते हैं। मैंने सोचा है कि वो हमेशा कब एल कब बनेगा, उसको एल बनाने के लिए 3 खाली जगह चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहली खाली जगह मिली है, इस हम ऐसे चेक करेंगे, इस रो में खाली जगह कितनी है, 2। इसमें कितनी है, 2 की, तो मतलब तक खाली जगह कितनी है, 4। हमें कितनी चाहिए, 3 की, तो इसको 1 कर देंगे और तीनों को बाय कर देंगे। यहाँ पर हमने काउंट प्लेस कर लिया। फिर हम आगे गए, आगे मिली 2 की, तो 2 में ही बन सकता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, नहीं बन सकता है, तो यहाँ पर एक वो आ गया, एज आ गया ना, तो हम इसको मिटा के 1 कर देंगे, जितनी उसकी है ऑलरेडी। फिर हम उसके आगे जाएंगे, 3, यहाँ पर एज मिलेगा, कितने हो जाएगा, 0, प्रेस करेंगे, ये बनेगा। आगे जाएंगे, इसी में प्लस करेंगे 2, इसमें प्लस कर 2, तो कुछ नहीं मिला, नहीं कर सकते हैं, कट कर देंगे। कितनी है इसकी, 2, उतनी कर देंगे। आगे गए, क्या मिला, 0, नहीं मिला कुछ, कट करके कितनी है, 0 कर देंगे। आगे गए, कितनी है, 2, नहीं मिला कुछ, 2 कर देंगे, जितनी है। ये ऐसे यहाँ पर प्लस हो रहा है। फिर आगे गए, इस वाले पे बना 3, यहाँ पर एक मिला, तो इसको 1, इसको यहाँ पर 0 कर देंगे, यहाँ प्लस यहाँ पर होगा, एक ये बन जाएगा। फिर आगे गए, 2, कुछ नहीं मिला, यहाँ पर 2 कर देंगे, इतना इसका है। फिर आगे गए, एक मिला, 3, कैंसिल 0, प्लस 1 कर देंगे, ये एक मिला। आई गेस ये सबसे एफिशिएंट भी होगा, लग रहा है मुझे। आई गेस राइट। हाँ सही है, चलो इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये, हमने सिर्फ हम 2 की हुआ है ना, स्ट्रिंग्स, string of s of size 2, okay, then for n I comma 0 comma 2 c s of y। here मेरे पास स्ट्रिंग आ गया है, और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आएगी, s of 0 का साइज, right। now I have to traverse over the whole string and check for ll count is equal to, नहीं, is equal to s of I of, sorry, s of 0 of I is equal to, खाली जगह कौन सी है, 0 की ना, is equal to 0 plus s of 1 of I is equal to 0। काउंट पे हमारे पास आ जाएंगे कि उस रो में कितने जीरो है, राइट। देन एक हमें ग्लोबल स्टोर भी रखना पड़ेगा, एल स्टोर 0, एंड देन हम उसमें स्टोर में बस लेंगे काउंट। देन इफ
Store is more than equal to 3. Str is minus equal to 3. And answer plus plus. Right. Otherwise जो हमारा स्टोर है is equal to count. Otherwise the store will be equal to count. And yes, yeah, बाकी में आंसर होगा. बस यही था ये क्वेश्चन. तो 1 ठीक है. इसका सही आंसर दो. हाँ 4 ठीक है. बढ़िया. 0 ठीक है. इसका 2 है. 2 बिल्कुल ठीक. सबमिट करते हैं. तो 1500 का था ना. हाँ ठीक है. 1500 पे बड़े लेवल है क्वेश्चन का. कितने 12 मिनट लग गए. चलो कोई बात नहीं. बढ़िया क्वेश्चन था. एक्सेप्ट ऑफ इट नाउ. रनिंग किसने किया अभी तक. ओके. ई भी कर चुके हैं और ये अब तक 2 लोगों ने मारा. ठीक है. रनिंग ऑन 55 56. चलो हम अगला देखते हैं. एक्सेप्टेड. बिंगो. एक्सेप्ट होगा. ई के देखते हैं. ई. मूव ऑन टू प्रॉब्लम ई. राइट ट्रायंगल. Okay, you are given n m field and consisting of. Okay, your task is to count all the right triangles with two sides parallel to the side of square sides. अरे यार ये मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है. पहले नहीं हुआ था मेरे से जब मैंने किया था. मतलब सोचा था कॉपी बनाया तब नहीं हुआ. मतलब कुछ अप्रोच नहीं आई थी तब तो छोड़ दिया. तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इसमें हमने ट्रायंगल्स फाइंड करने हैं. स्टार पढ़ लेते हैं कोई. हाँ ठीक है. और राइट एंगल ट्रायंगल इज वन. ओके ठीक है. ये टास्क टू काउंट ऑल द राइट एंगल ट्रायंगल विद टू साइड. मतलब हम सारे राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने हैं जिनकी एक साइड. इसका मतलब 2 साइड जो हों वो उसके पैरेलल. जैसे ये केस में दिखाऊं. ये केस देखना. बहुत ही केस देख के कुछ अजीब से लगेगा. रात को करना पड़ेगा सब. क्या है. स्टार स्टार डॉट स्टार. डॉट स्टार. इस केस का आंसर कितना क्या बना. 9 देखना कैसे है. पहला ट्रायंगल. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ये जरूरी नहीं है कि इनके यहाँ से निकल कहीं से निकल सकती है. पर इसकी ये साइड ये से पैरेलल है. ठीक है. पहला ट्रायंगल. ये दूसरा. एंड ये तीसरा. ये चौथा. एंड फिफ्थ. एंड सिक्स्थ. एंड सेवेंथ. एंड एंड 7 तो 7 में है. 8. एक रह गया. 9th. डन. तो अब हमने 9 ट्रायंगल बन गए हैं. पर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. ये कुछ 1600 का क्वेश्चन है. पर इसके कंस्ट्रेंट तो छोटे ही हैं.
हम्म, तो इसमें क्या कर सकते हैं? आई एम जस्ट थिंकिंग। ओके, देखते हैं क्या बनता है। हम्म, एक ट्रायंगल कम पड़ रहा है कौन सा? एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन है। इसके 3 ट्रायंगल, एक इसके साथ, दो इसके साथ, इसके 3 ट्रायंगल, दो इनके साथ, एक इसके साथ, इसका एक ये, एक ये, और कौन सा बनता है? कुछ मिस किया हुआ मैंने। एक दो नहीं, मिस तो कुछ नहीं किया, पर एक ट्रायंगल मिस हो रहा है। विच वन इज दैट?
ये ट्रायंगल एक रह गया, दिस वन। मैं एनालाइज कर रहा था, वो सारा एनालाइज फेल हो गया, दोबारा करना पड़ा। तो जैसे मैं इस पोजीशन में देखूं, तो ये पोजीशन किस किस के साथ बना सकती है? नहीं, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ, शुरू से देखते हैं, तो ये पॉइंट ये बना सकता है, और बस वो टफ है। इसने क्या किया, एक ने कर लिया, इसने कर लिया, कितनी जल्दी कर लिया। 3 लोगों ने कर लिया, और कौन है, तीसरा कौन है? इट्स लाइक रेनबो है जो एंड से शुरू कर रहा है, कौन है वो? ओके, आंसर 10 बॉय, या अच्छा, राइट। सीपी नहीं पढ़नी, तो 6 आ गया, बढ़िया। ये कैसे होगा? छोटा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, तो टाइम बहुत लगेगा इतने बड़े में। तो ये था ना पहला, नाउ ना, एक
1 2 and only 2। तो उसको दो आंसर आया कैसे? तो अगर इसमें पुरानी वेट लिखा है जो पिछले इसमें हम कर रहे थे, एक ट्रायंगल बनने के लिए 3 डॉट्स की जरूरत है, राइट? तो मतलब और 2 डॉट्स एक लाइन में होनी कंपल्सरी है, तभी वो पैरेलल बनेगी। या अब अगर मैं पैरेलल डॉट्स की बात करूं तो हर लाइन की डॉट्स अगर निकालूंगा, इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 1, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2। ओके, तो अगर मैं वर्ड्स को शुरू करूँ, ये मुझे दिखा, ये इसके साथ मिलके ये वाला डॉट जो है वो अपनी रो के डॉट्स, 2 डॉट्स है तो मतलब 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, डॉट्स में मिलके उस उतनी रोज के साथ बना सकता है। जैसे मतलब जैसे ये है तो इसकी रो में कितने और है 1, तो मतलब 1 है और उसकी रो में कितने हैं, मतलब उसकी इस कॉलम में उसको छोड़ के कितने हैं 1, तो मतलब वो 1 बना सकता है अपनी रो के बंदे के साथ। हाँ, आपको सही जा रहा है, टफ क्वेश्चन है। अब अगर रिवर्स करते करते मैं नीचे आता हूँ, मैं इधर आता हूँ, इधर आने का मतलब क्या है, मैंने क्या सोचा था अभी, इस ये वाला बंदा अपनी रो में किसी एक के साथ, यहाँ पर एक ही है, को उठा के उस रो के जितने भी बंदे हैं उनके साथ पेयर बनाएगा, तो यहाँ एक होगा तो उसके साथ। ठीक है, अब मैं दोबारा पिछले एग्जाम्पल ले जाता हूँ, उतना कंट्रोल जेड हो जाएगा, नहीं हो रहा, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है उसकी। तो याद ही हो जा रही है वैसे तो। या अब मैंने क्या देखा था कि इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, इसमें कितने 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1। ठीक है, क्लियर करते हैं। जब ऐसा कुछ खाली रहा तो कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर शो करते हैं। ठीक है, 1 है तो ये अपनी रो में जाएगा, ये वाला बंदा अपनी रो में जाएगा, कितने हैं 2 माइनस 1, एक ही है उसकी रो में, वो कितने के साथ बना सकता है, यहाँ पर कितने 2 है, वो एक के साथ बना सकता है, यहाँ पर एक और है, सॉरी यहाँ पर 3 है तो वह 2 के साथ बना सकता है, तो मतलब कितना होगा 1 इंटू 2, यहाँ पर आंसर कितना प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, आगे गए यहाँ पर, तो इसकी रो में और कोई यहाँ पर है एक, उसकी रो में कितने मिले 1, तो ये वाला बंदा इसके मिला के इसकी रो के सारे बंदे बनाएगा, मतलब बचाएंगे 2। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पर इसकी रो में कोई और नहीं है तो मतलब किसी नहीं बनाएगा, फिर एक रो में 2 होने चाहिए, इसकी रो में 1 मिला, फिर इसकी रो में 1 मिला तो, और इसकी रो में कितने 2, ये कुछ अलग सीन बन गया, पलटो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, नहीं रुको,
इसकी रो में यहाँ पर 2 थे, तो 2, अच्छा मतलब मुझे पहले रो को नहीं देखना, कॉलम को देखना होगा। इसकी रो में, इसके कॉलम में, मैं कॉलम रो कंफ्यूज कर रहा हूँ, मतलब इसकी रो में एक ये मिला, तो इसके साथ इसकी, फिर इसके कॉलम में ये मिला, जिसके एक ये बना लेगा, ठीक है। मतलब इसकी रो में कितने, 2 माइनस 1 1, यहाँ पर कितने थे, 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 1, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ओके, प्लस 2 प्लस 1। अब जब यहाँ पर आएंगे, इसके यहाँ पर कितने, 2 मतलब 1, क्योंकि इसको निकाल दो, यहाँ पर 2, इसको निकाल के 1, नहीं यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने 3, एक मिनट में यहाँ 3 लिखने दो, हाँ यहाँ पर कितने 1, यहाँ पर 3, इसको निकाल के 2, तो 1 इंटू 2 बचेंगे 2, ये बनता 2 बनाएगा इसके साथ और इन दोनों के साथ, ठीक है। फिर हम आते हैं इससे, तो ये इसके पास कितने हैं, एक ये और एक ये रहा, और एक ये रहा, ये तो डुप्लीकेट्स आ जाएंगे फिर इसमें, ये डुप्लीकेट्स आ जाएंगे फिर। I handle only rows and columns, तो शायद डुप्लीकेट्स नहीं आएंगे। अभी मैं कॉलम्स फर्स्ट या फिर रोज फर्स्ट देख रहा हूँ, पर अगर मैं सिर्फ रोज फर्स्ट और कॉलम देखूँ तो नहीं आएगा शायद, इफ आई एम राइट। इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे कुछ स्ट्राइक हुआ या, तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, एन और एम, देन एन एंड एम, देन एन vector of string, you are not strong, you are string of size n, sorry, of size n for n। हाँ अब हमारे पास आ गए हैं, हमारे पास आ गए हैं कि कुछ, तो तो अभी मैं पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर समझाऊंगा। और एक थोड़ा मैं साइज इंक्रीज था,
रो, पहली रो में 2, दूसरी रो में 1, कॉलम पहली रो में, ठीक है। इस रो में देखते हैं, पहली रो में 2, 2, 3, ठीक है। इस रो में कॉलम में 2, 1, 2, 2, ठीक है। नाउ यहाँ पर मोड का था कुछ नहीं, मोड का कोई काम नहीं। ओके, 0 ऐसे लिखा नहीं तो फिर एरर शो करेगा लाल लाल से। हम्म, कितना is don't use no long 1000 है ना, हाँ चलेगा इंटरनेट 1 long long ट्राई करते हैं। बिंगो 9, जो सोच रहा था सही वो 1, इनको चेक कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, बस आप प्रोग्रेस में जाता हूँ, मुझे श्योरिटी नहीं है इस पे। पहले बहुत बड़ी गलत मतलब सोचा हुआ इस क्वेश्चन पे। कितने लोगों ने बना लिया क्वेश्चन? ओनली 3। ओह, एक्सेप्टेड, वेरी गुड। कुछ अजीब ही हुआ है। ओह, स्टिल आई एम लूजिंग, कोई बात नहीं। चलो पहले समझाता हूँ, ये सोचा क्या था मैंने। नॉट टाइम, बहुत मजा आया। बिंगो, अब मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने हर रो में कितने स्टार्स हैं वो नोटिस कर लिया। जैसे पहली रो में 2 थे, इस सॉरी इस रो में 2 थे, इस रो में 2 थे, इस इस कॉलम में 2 हैं, इस कॉलम में 1 है, इस कॉलम में 2 हैं, इस कॉलम में 2 हैं, इस कॉलम में 3 है, ठीक है। तो क्या किया कि जब मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो मैंने ये देखा कि उस रो में कितने हैं, उस रो में कितने हैं। अगर वो स्टार है, उस रो में कितने हैं, 2, 2 में से 1 निकाल ले क्योंकि एक वो खुद है, 1 बचा 1। और मान लो उस रो में अगर मान लो यहाँ पर 4, तो उस रो में कितने हैं, 3। मतलब एक ये रहा, एक ये होता, एक ये होता और एक ये। मतलब अब कैसे ट्रायंगल बनते हैं, ऐसे एक ये एक बनता है ऐसा कुछ, ये जा रहा आगे, ठीक है, हमें पता नहीं कितनी दूर जाएगा। एक बनेगा ये और एक बनेगा ये, और ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। और ये कितने बनाएंगे, जितनी इस रो में स्टार्स होंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, इस कॉलम में कितने स्टार्स हैं, अभी मानो 4 है तो 3 ले ली। और मान लो इस रो में 4 थे, इस रो में 4 थे, इस रो में 3 है, तो इसको निकालने के बाद कितने बचे, 3। इसको निकालने के 3, इसको निकालने के बाद कितने बचे, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 2। मतलब ये जो होगा वो इन तीनों का साथ बनाएगा, इन तीनों का साथ बनाएगा, इन दोनों का साथ बनाएगा।
दिस इज व्हाट आई मीन। और ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स आएंगे और सारी परम्यूटेशन इसमें कवर हो जाएगी। और हम ये हर एक के साथ करेंगे, ये चीज इम्प्लीमेंट किया एंड वो सही हो गई लकीली। तो अब हम मूव करते हैं एफ पे। स्टिल किसी को डाउट हो तो वो पूछ लेना कहीं पर भी, टेलीग्राम टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड या आई विल आंसर। तो देखते हैं स्टैंडिंग से बोलते हो। एफ तो थोड़ा टफ होगा, अच्छा होगा। अश्विन, ओके, कुश, ओके, उज्जवल रेगुलर है ये भी रेगुलर है, और वो 0-0 वो भी रेगुलर है, मैं देखा था उसको आज भी। बाकी भी रेगुलर है, बस जो टॉप रहते हैं वो दिमाग में रहते हैं थोड़े। अच्छी बात है, रेगुलर रहो, बहुत फायदा होगा। रोहित रोहित